नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूरीकांत। वक्त बीत गया लेकिन जख्म अभी जिंदा है। एक बेटी जो घर से निकली थी, अपने घर लौटी नहीं। जी हाँ, कहानी निर्भया की है। 2012 के बाद लगातार ये बात कही जाती रही है। हर बार 16 दिसंबर आता है, निर्भया केस जिस वक्त हुआ था, ये तारीख सामने आते ही फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक मंथन शुरू हो जाता है पूरे देश के अंदर, लेकिन इस मंथन को अंजाम तक पहुंचाने वाली एक महिला एडवोकेट जिन्होंने कमान संभाली इटावा की छोटी गलियों से निकलकर उस निर्भया की एडवोकेसी के लिए देश भर के अंदर जिस रूप में उन्होंने नाम कमाया, सीमा कुशवाहा हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका ईटीवी भारत में। जी धन्यवाद विशाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, आप अभी जब बता रहे थे तो जी वो चीजें दोबारा से झकझोरने लगती हैं, वो याद 16 दिसंबर की जो है। जी तो शुक्रिया आपका सर, शुक्रिया ईटीवी जी। वाकई एक दुखद घटना, लेकिन उसने देश में महिला सुरक्षा की चिंताओं के लिहाज से, कानून के लिहाज से, सजा के लिहाज से इतिहास रच दिया। और उस इतिहास को रचने में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आपका रहा है। इस जर्नी को जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, दोषियों को तो सजा मिली है, निर्भया के परिवार को न्याय मिला है और बहुत सारी बातें भी हुई हैं सरकारों के स्तर पर। पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो इस जर्नी को किस रूप में आप देखती हैं? आज जब 16 दिसंबर को हम लोग बात कर रहे हैं, क्या थॉट है इस वक्त में जब आप हमसे मुखातिब हैं? देखिए सर, निश्चित रूप से कि जिस तरीके से निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ था और उन 4 जो अपराधी थे, 6 थे टोटल, 4 जिनका कन्विक्शन हुआ है, तो एक सेटिस्फेक्शन मुझे था कि कम से कम जो बेटी चाह रही थी कि इन अपराधियों को जिंदा जलाया जाए, लेकिन वो प्रोविजन नहीं है। फांसी की सजा का प्रावधान है हमारे आईपीसी में, तो उसके तहत उनको सजा दी गई। लेकिन दर्द अभी भी कम नहीं है सर। आज का वो दिन जो है 16 दिसंबर, हमेशा एक चीज जहन में रहती है कि काश मुझे ये मुकदमा ना लड़ना पड़ता, मैं उनको फांसी ना दिलवाती, लेकिन हमारी बेटी वो जीवित रहती, हमारी निर्भया वो जीवित रहती। हमारे लॉ का फेल्योर है कि वो उस मानसिकता से जो लोग ग्रसित हैं उसको दूर करने के वो एक उपाय हो सकता है कि अगर हम कन्विक्शन करेंगे, रेशियो अगर कन्विक्शन का बढ़ा देंगे, टाइम पीरियड, टाइम बाउंड के डिसाइड होगा, विद इन टाइम में डिसाइड होगा केस, तो लोगों के अंदर डर आएगा, तो वो इस तरीके के क्राइम नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं डर रहे हैं, जो लॉ को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करवाते हैं, जो सिस्टम को भी अपने हिसाब से सेट करके चलते हैं, तो फिर उनके लिए तो सामाजिक मानसिकता ही प्रमुख है कि ये जो बोला है ये हमारा लीडर बोल सकता है तो हम क्यों नहीं। उसका आम कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ताओं के बैठने वाले साथ में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग, वो कल को अगर कोई उसके परिवार की बेटी ना होगी, किसी भी परिवार की बेटी होगी, उसके साथ वो ऐसा ही सलूक करने के लिए फ्री है, क्योंकि वहीं से ओपिनियन बन रही है। और सर आपने बिल्कुल कहा, सही बात, इस चीज से मैं 100% एग्री करती हूँ कि आप पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बना लीजिए, लेकिन फील्ड में एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। सर देखिए, पहला जो सवाल था आपका, उससे मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ सर कि जितने भी पॉर्न साइट हैं हमारे घर में हमारे बच्चे देख रहे हैं, जिनको हमने सेक्स एजुकेशन नहीं दी है, जो अपने गार्जियन के साथ फ्रेंडली नहीं है, जो अपने टीचर के साथ फ्रेंडली नहीं है, और वो कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं नेट के माध्यम से जिनको पता नहीं है कि वो सही है या गलत। तो वो सर उनके माइंड में जो चीजें जा रही हैं वो क्राइम करेंगे। एक अभी बॉयज रूम लॉकर करके जो कभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बच्चों ने बना रखा था, जिसमें 14-15 साल के बच्चे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि रेप कैसे कर रहा है। वो तो ओपन हो गया, कुछ उसमें ग्रुप में बच्चे थे, तो सर उसी का ये परिणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, आपने वक्त निकाला और इस मौके को, इस दिन को जिस रूप में याद किया जाना चाहिए उस रूप में याद किया। निर्भया का जाना एक दुखद घटना थी। ऐसी नृशंस हत्या
भारत के अंदर बहुत कम ऐसी घटनाएं हैं वो हुई हैं, और उनके अंदर उनको सजा मिले दोषियों को, ये नजीर भी आपने कायम की है। इसके लिए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद पूरे देश की तरफ से। और साथ में अब ऐसा लगता है कि निर्भया की न्याय की लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और ज्यादा मजबूत हुई है और ज्यादा नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है। 2020 में दोषियों को सजा मिल गई,